पिता परमेश्वर का महत्वपूर्ण गुण अनुग्रह है। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वही अनुग्रह के दाता है। उसके महान अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर देहधारी हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो आज की इस फिर रात्रि में हम लोगों को बातचीत करने का अवसर दिया। हम प्रभु को जितना हो सके धन्यवादित करें, क्योंकि पिता हमारा धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। वो अनुग्रहकारी दयालु पिता है। इसलिए प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का जो अनुग्रह है हर एक के ऊपर होने पाए, हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए, हर शैतान के बंधन खत्म होने पाए। तो प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आप लोग भी परमेश्वर के चरणों में आइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और एक हम वचन से सीखेंगे कि लिखा है इफिसियों 2:5 और 7 और 8 पद में कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उससे कि आने वाले युगों में वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पौलुस सिखाता है और कहता है कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। प्रियो, हम लोग का जो जीवन था, जब हम लोग के जीवन से पाप हो चुका तो हम लोग का जीवन एक मुर्दे के समान था। जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग के जीवन में नहीं है, उसका अनुग्रह अगर नहीं है, तो हम लोग एक मरे हुए के समान हैं, एक मुर्दा हैं। लेकिन जब हम लोगों के जीवन में मसीह आ गया तो हमारा जीवन एक जीवित किया। उसका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर हुआ और हम लोगों का उद्धार हुआ, एक नया जीवन दिया। प्रियो, अनुग्रह का अर्थ है दया करना। यह काल्पनिक शब्द नहीं है, किंतु यह शब्द वास्तविक है। हमारे घर पर यदि कोई गरीब मांगने वाला आता है और उसकी दयनीय दशा पर हमें बड़ा तरस आता है, तो हम देखकर ही केवल उस पर तरस खाते हैं, किंतु उसे कुछ भी नहीं देते हैं, तो यह अनुग्रह नहीं है। प्रियो, हम किसी पे तरस खाते हैं, लेकिन तरस खाना बेकार है जब हम उसकी ज़रूरतों को नहीं पूरा करते हैं, तो यह अनुग्रह नहीं हुआ। यदि हम उस भिखारी पर तरस खाकर उसे खाने या पहनने के लिए कोई चीज़ देते हैं, तब हम उस पर अनुग्रह करते हैं। आप अगर गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को देखकर तरस खाते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब आप उन पे अनुग्रह करते हैं। प्रियो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तब वो अनुग्रह कहलाएगा, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने हमारी दशा पर तरस खाया। जब हम लोगों पापी बन चुके थे तो परमेश्वर का तरस आया और हमें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया। यही उसका अनुग्रह हम मनुष्य पर है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए मर गया, हम लोग के पापों को अपने ऊपर ले लिया। अनुग्रह ही परमेश्वर का दान है प्रियो, जो हमें निःशुल्क मिलता है। इसमें कोई भी रुपया नहीं लगेगा। परमेश्वर फ्री में देने वाला खुदा है, क्योंकि परमेश्वर का दान है और परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम बचाए गए हैं, अर्थात हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो, परमेश्वर हम लोगों को खरीद लिया है। वो निःशुल्क के द्वारा अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है, एक नया जीवन दिया है।
हम लोगों का उद्धार किया है और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। क्योंकि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस महान अनुग्रह को हम मनुष्यों में प्रकट किया तो कहा कि तुम हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए वह तुम्हारे लिए निर्धन बना कि तुम उसकी निर्धनताओं के द्वारा धनी बन जाओ। प्रियो, यीशु मसीह हमें धनी बनाने के लिए खुद वो निर्धन बन गया, खुद हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, खुद पापी बन चुका। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि संसार का जो कोई व्यक्ति इस महान अनुग्रह से वंचित न रहे, न ही इस महान अनुग्रह को हाथ से जाने दे। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सिंह जो जंगल का राजा होता है, जब उसे जंगल में दूसरे जानवर का शिकार मिल जाता है तो उसे वह हाथ से जाने नहीं देता है। वह तब तक उसके पीछे भागता रहता है जब तक शिकार उसके मुंह में नहीं आ जाता है। प्रियो, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह का व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह को जो दान स्वरूप है उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उद्धार प्राप्त करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर को अपने जीवन को दे दीजिए, अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का जिस दिन आपके ऊपर अनुग्रह हो जाएगा, आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई भी आपके अंदर बुराई नहीं होगी। आपके जहाँ जाएंगे परमेश्वर की वहाँ पर अनुग्रह आपका होगा। परमेश्वर आपको उस गलत मार्ग से हर एक चीज से बचाएगा, एक एक ठोकर लगने से बचाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ हो। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, तो आप परमेश्वर की इस अनुग्रह से वंचित न होइए, बल्कि उस पे विश्वास भरोसा करिए और अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि वही सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको उद्धार दे सकता है। क्योंकि हमारे पापों के लिए खुद वो पापी बन चुका, हम लोगों को रोगों खातिर और जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमें नाश होने से बचाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि वही एक खुदा है जो आपको जीवन आत्मा से भरपूर कर सकता है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा तो सच में आपका जीवन एक सुखमय जीवन होगा, एक शांति का जीवन होगा। आप जानते होंगे कि जब अय्यूब भी था तो उस पे परमेश्वर का हाथ था, अनुग्रह का हाथ बना हुआ था, और शैतान उसे छू नहीं सकता था। जब शैतान उसके जीवन में परीक्षा लिया तो परमेश्वर से वो ऑर्डर लेकर किया काम उसके जीवन में। वो परमेश्वर का अनुग्रह था, और जब परमेश्वर अपना अनुग्रह हटा लिया तब शैतान उसके ऊपर वार किया। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए, और आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि वही एक जीवन दाता है। वचन को यहीं विराम करेंगे और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में वो अनंत जीवन दे, आपके ऊपर अनुग्रह का हाथ होने पाए। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, आदि अंत अल्फा ओमेगा, और जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरी महान चरणों में आते हैं खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। फिर से इस शाम के वेले में, इस रात्रि के वेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु, सच में अगर तू नहीं होता तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। इस प्रभु जी फिर से हम तेरे पास नहीं आने पाए होते, लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा है कि तूने इस जीवन को दिया है, बचा संभाल के रखा। आपको हम लोग जितना
धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। धन्यवादित करती हूँ आज के इस रात्रि के बेले के लिए, जितने लोग भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी, तेरे प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। चाहती प्रभु जो तूने हम लोग के प्रभु जीवन दिया है, बचाया है प्रभु खुदा, हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरा अनुग्रह का हाथ होने पाए खुदा। हर एक दुष्ट की शक्तियाँ से, शैतान के बंधन से छुड़ा प्रभु, क्योंकि तूने हमारे ही जीवन के लिए उस प्रभु जी, हमारा जीवन वो मुर्दा जैसे हुआ था प्रभु, लेकिन तूने हमें वो अपनी अनुग्रह का हाथ करके जीवित किया खुदा। हम चाहती हर एक के जीवन में तू अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु जी, हर एक के ऊपर तेरी अनुग्रह का हाथ होने पाए, हर एक उस पाप से निकाल कर प्रभु जी एक नया जीवन दे, हर एक प्रभु जी वो जीवन का तू उद्धार कर प्रभु, एक नया जीवन से भरपूर करिए, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए तेरे स्तुति, तेरी बड़ाई प्रशंसा कर से खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, ताकि लोग जान सके कि तू ही हमारा खुदा सच में सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह तू ही है खुदा। हम चाहती हर एक के ऊपर तेरे अनुग्रह का हाथ होने पाए, जैसे प्रभु जी ओ तू मूसा के ऊपर प्रभु अनुग्रह का हाथ रखा था, ओ अयूब के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रखा था प्रभु जी, जो एलिया था प्रभु उस पर भी तो अनुग्रह का हाथ रखा था प्रभु। सच में प्रभु तू हमारा अनुग्रहकारी दयालु पिता है, तू तरस खाने वाला है, जो प्रभु हम लोग के ऊपर तरस खा कर प्रभु जी ओ तू स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया और हम लोग को एक नया जीवन दिया खुदा। उसी प्रकार चाहती हूँ जो लोग संसार में पड़े हुए प्रभु जी वो तेरे अनुग्रह से वंचित हैं खुदा, हर एक के जीवन को बचा, हर एक की आत्मा को बचा, ताकि हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ होने पाए, हर एक मनुष्य तेरी बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जिनको भाई बहनों को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवाल तेरे सहितों की नाई होने पाए, हर एक बीमारी से, रोग से, शैतान के एक एक बंधन को हम यीशु के नाम से खत्म करते हैं प्रभु। हम चाहते प्रभु जी वो तेरे करूबों का पहरा चाहते हैं, एक एक दुष्टात्मा की शक्तियां छूने न पाए खुदा, हर एक बुराई की शक्तियां से, शैतान के बंधन से छुड़ाना, ताकि दुष्ट की शक्तियां छूने न पाए खुदा। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि यहोवा तेरे निमित्त यह आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे। ओ पिता हम चाहते प्रभु तू हर एक व्यक्ति की तू रक्षा रखवाली करना, हर दुष्ट की शक्तियां शैतान के बंधन से छुड़ाइएगा प्रभु। हर एक के जीवन को लहू के बाड़े में छिपाते हैं, हर एक के जीवन में जो कार्य सफल नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, जिसके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं प्रभु जी, ओ पीड़ाएं हैं प्रभु, दर्द बीमारी हैं, ओ हम चाहते हर एक समस्याएं यीशु के नाम से खत्म होने पाए, हर एक के जीवन में ओ तेरे बड़ाई कृपा होने पाए खुदा। हर एक लोगों के जीवन को, आत्मा को बचा, ताकि हर एक मनुष्य तुझको जान सके, पहचान सके और कह सके कि तू ही हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह है प्रभु। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन को लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, जो लोग भाई बहन प्रभु वो गरीबी में परेशान है, अनाथे लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं प्रभु, ओ खुदा हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि यहोवा तुझे बहली के जाल से छुड़ाएगा और तुझे महामारी से बचाएगा खुदा। हम एक एक रोग से, हर एक जाल से बचाना, ताकि दुष्ट की शक्तियां छूने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन को इस रात्रि के बेला को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, हर एक कलीसिया परिवार को, तेदास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखा तेरे की नाई होने पाए, हर शैतान के बंधन से इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में देते प्रभु जी। हर शैतान की बुरी चाल से, लाज से, व्यभिचार से, पाप से बचाना, हर एक बुरे सपने से बचाना, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को शरीर पर, आत्मा को लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें